आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल चैप्टर के नाम को समझने से पहले कुछ हमें चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, लाइक 3 पेंस 3 हो गया, √2 9.7, इन सब की वैल्यू हमें पता है कि कितने होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है, जैसे एक्स वाई जेड अकॉर्डिंगली। जैसे ए बी सी बी हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो वेरिएबल्स। उसके बाद जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल से, जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल से, तो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे 3 को हम √x से मल्टीप्लाई कर दें तो 3√x जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह कई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने एग्जांपल में दे रखे हैं, जैसे 1/x + 1, √x + 3 x की पावर 6 + 7x की पावर 5, 7x + 5y। ठीक है, अब दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ऊपर हमने दिए हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स है। अगर अब हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट नेम ऑफ द चैप्टर, अब हम चैप्टर के नाम के बारे में बात करें तो वो क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है चैप्टर, ठीक है नहीं। पोलिनोमियल इन वेरिएबल अदर भी कहते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम वन वेरिएबल में ही बात करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन कैसी है वो देखो ध्यान से। those algebraic expressions which has whole number as its degree on numerator is we called polynomial। इसको समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता है ये। जैसे 1/√x है, ठीक है। 1/√x को आप कैसे लिख सकते हो, 1/x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 माइनस में ऊपर करके लिखोगे तब जाके ये x की पावर न्यूमरेटर में हुई, x न्यूमरेटर में आया तो न्यूमरेटर में पावर -1/2 हो गई। तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल्स। ठीक है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, बट पोलिनोमियल नहीं है। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैंने कई एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे x की पावर 5 + 7x, ये एक पोलिनोमियल है। इसकी जगह 1/√x पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर जो है होल नंबर नहीं आई। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 1 2 3 ये जो होते हैं ये होल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट और चीज़ों पे। पोलिनोमियल की डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में भी, पोलिनोमियल में, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कितने पार्ट्स में बांटा गया है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही पढ़ना है, ठीक है, पहले से मैं बता देता हूँ। बट लीनियर और क्यूबिक का भी ध्यान रखो। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी मैक्सिमम डिग्री, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। डिग्री कितनी होगी, 1। और डिग्री किसे कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री किसे कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। इधर वेरिएबल x है तो उसकी मैक्सिमम पावर 1 हुई, इधर x है तो मैक्सिमम पावर 1 हुई, तो इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री 1 हो गई। इसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2, 3u² माइनस में जो है u - 3u² तो इसमें डिग्री हो गई 2। इसी तरह इसमें देखोगे 2 - x² - √3x, तो इसमें भी डिग्री हो गई 2। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 3। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसी की तरह 4 डिग्री जिसकी होती है उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाम ध्यान रखना है, इसके अलावा इसका पेपर में नहीं आता, फिर भी मैंने लिख दिया है कि आपको अगर एक्साइटमेंट हो नाम जानने के लिए। 6 वाले को हम हेक्सिक भी कहते थे, और डिग्री 7 वाले को सेप्टिक, डिग्री 8 वाले को ऑक्टिक, 9 वाले को नोनिक। तो ऐसे ही हम इसको कह देते हैं नोनिक पोलिनोमियल। अब हम आगे बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज
अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, वो होता है 2, मतलब उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरोज होंगे, वही वो होंगे 2। कैसे निकलते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि कितने जीरोज होते हैं, वो है 2। ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफिकल शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आंसर है पैराबोला। ये भी पेपर में आ जाता है सीधे सीधे 1 नंबर में कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफिकल शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसका आंसर है पैराबोला। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज कितनी है और क्या क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज 2 है, 1.1 और 1.2। 1.1 में आपको राइट नंबर ऑफ जीरोज लिखने हैं विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है, उसको देख के आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं उस पॉलिनोमियल के कितने हैं। अगर इस पे हम बात करें तो इफ क्वेश्चन सेड फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, अगर वो पी ऑफ एक्स के बारे में बात करेगा तो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह इफ क्वेश्चन सेड फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई, तो नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ टचेस वाई एक्सिस, जितनी बार वाई को टच करेगा उतनी बार ही वो आंसर हो जाएगा अगर वो बोले पी ऑफ वाई के लिए। अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा जब मैं एक्सरसाइज चालू करूँगा। तो एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, फाइंड जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशन जो होता है वो भी बताना है। हमने कहा ठीक है बता देते हैं। तो लेट कर लिया, जैसे अगर ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, देन रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, जीरोज का सम जो है वो -b/a के फॉर्म में आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है c/a के फॉर्म में आएगा, जहाँ पे b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है, कांस्टेंट टर्म ये रही, और a क्या है, दोबारा से हम लिख देंगे c/a में कि a है x² का कोफिशिएंट। और एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको कि k जो है वो क्या है, k फॉर एनी रियल नंबर या कांस्टेंट के लिए x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको इक्वेशन बनानी पड़ जाती है, सम ऑफ जीरोज दिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है। ठीक है। अब आगे हम लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। ये देखो, मैं यहाँ पे भी हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ये देखो, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। 2.9 कहाँ है हमारे, ये वाले जो है 2.9 है। ईच इज द ग्राफ पी वाई इज इक्वल पी एक्स। पी एक्स के लिए बात कर रहे हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो पी एक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उसको हमें बताना है। इसमें एक बार टच करा तो आंसर हो गया 1, इसमें 2 बार टच करा तो आंसर हो गया 2, इसमें 3 बार तो 3, इसमें सिर्फ 1 बार करा तो 1, इसमें 1 बार करा तो 1। ये ध्यान रखना, ये टच कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट पर टच नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ये वाला पैराबोला। तो नाम भी ध्यान रखना क्या शेप है, पैराबोला। और ये वाला कितने पे टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 पे टच कर रहा है। तो हेंस पी ऑफ एक्स मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स टचेस द एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं 2.1 की। 2.1 में क्या है, सेम चीज़ वही है, y इज इक्वल पी एक्स और पी ऑफ एक्स के लिए आपको निकालना है। ठीक है जी। तो जितनी बार देखो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही आएंगे। इसमें कुछ एक भी बार नहीं करा तो 0 आंसर आया, इसमें 1 बार कट करा तो 1 आया, इसमें 3 बार कट करा, ये देखो 3 बार तो 3 आ गया, इसमें 2 बार कट करा तो 2 आ गया, इसमें 1 2 3 4 बार कट करा तो 4 आ गया, इसमें 3 बार कट करा तो 3 आ गया। इंस्टीड अब अगर वो बोलता पी ऑफ वाई के लिए, तब कैसे करते, देखो पी ऑफ वाई में अब कैसे करते मैं करके बताता हूँ। कितनी बार टच कर रहा है,
एक बार यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो 1 आ जाता, ये रहा 1। और अब हम देखें तो वाई एक्सिस पे इसमें कितनी बार टच कर रहा है, तो एक बार। यहाँ पे 2 बार कैसे लिखा गया, यहाँ पे 2 बार नहीं लिखा होना चाहिए, एक ही बार लिखा होना चाहिए। इसको चेंज कर लेते हैं, ये इसमें एक ही बार आएगा। अब इसमें कितनी बार टच करेगा वाई एक्सिस को, एक ही बार, तो एक बार आ गया। इसमें कितनी बार टच करा, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में 0 टाइम्स, तो 0 आ गया। और फिफ्थ वाले में कितनी बार टच करा, एक बार वाई एक्सिस को, तो 1 आ गया। इसी तरह सिक्स्थ वाले में कितनी बार टच करा वाई एक्सिस को, एक बार, तो 1 आ गया। जब हम पी ऑफ वाई के लिए निकालते हैं तो हम वाई एक्सिस को देखते हैं, पी ऑफ एक्स के लिए निकालेंगे तो एक्सिस को कितनी बार कट करता है वो देखेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब 2.2 के लिए पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या रिलेशन है वो देखो। अगर हम कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c ले लेते हैं और उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं x² + 7x + 10 के, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है रिलेशन। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। तो ये देखो 1x² + 7x + 10, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोज निकालने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट विच इज़ 1 और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आया 10। 10 का एलसीएम निकाला, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो कितना आया 2 और 5। 2 और 5 से हमें 7 बनाना है, मिडिल टर्म बनानी है 2 और 5 से, तो 2 + 5 बना दिया 7। अब इसी को इसकी जगह रख दो कि px = x² + 2x + 5x + 10। अब देखो हमने कुछ छेड़ा थोड़ी ना है, 7x को ही तो खोल के लिख दिया, 2x और 5x, लेकिन लिखना किस तरीके से है वो मैंने समझा दिया ऊपर अभी। पी ऑफ एक्स जो है, अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x + 2 बचा, 5 कॉमन लिया तो x + 2 बचा। तो अब x + 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x + 5। अब 0 चाहिए तो टेकिंग पी ऑफ एक्स एज 0 फॉर द जीरोज, तो x + 2 = जीरोज, x की वैल्यू हो गई -2, x + 5 = जीरोज, x की वैल्यू हो गई -5। तो इसी के साथ 2 जीरोज निकल के आ गए। अब सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो -2 + -5, तो -7 आ गया, अपॉन में 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया। अब देखो क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7 है, तो 7 के बराबर आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x 7 के बराबर है, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो 1 आ रहा है। कांस्टेंट टर्म 10 है, ये रही ऊपर देखो 10, कांस्टेंट टर्म 10 है, तो यहाँ पे भी 10 आ गई, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। इसी के साथ ये इसके जीरोज भी निकल गए और इसके कोफिशिएंट जीरोज का रिलेशन भी पुट नहीं हो गया, प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज निकाल के बताओ x² - 3 का, और रिलेशनशिप भी बताओ जीरोज की और कोफिशिएंट्स की। मैंने कहा ठीक है जी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ऑफ एक्स का अगर आप निकालना चाहो जीरोज, तो कैसे करोगे, x² + 0x - 3, x की वैल्यू 0 ही होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग पी ऑफ x = 0, x² 3 जो है -3 वहाँ जाके 3 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो x² का हट के x बन गया, और ये 3 जो है +- √3 हो गया। अब
एक्स की वैल्यू आ गई +√3 और एक्स की एक वैल्यू आ गई -√3। तो सम ऑफ जीरोस +√3 -√3 तो 0 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस +√3 और -√3 प्रॉपर 3 आ गया। ठीक है जी। अब ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया क्या 0। अब यहाँ पे ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 ही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। कांस्टेंट टर्म कितनी थी -3, ये देखो ये रही -3, तो -3 यहाँ पे भी आ गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया। इसी के साथ प्रूव रिलेशन भी प्रूव हो गया और जीरोस भी निकालने आ गए आपको। अब ये देखो, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, के फॉर एनी रियल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली -3 और 2। सम जो है देखो, सम जो है वो दे रखा है -3 और प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है आपको 2। ठीक है जी। सम और प्रोडक्ट दे रखा है -3 और 2। तो हम क्या करते हैं, -3 और 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना -3 और अल्फा इंटू बीटा 2, तो माइनस और माइनस प्लस, तो इक्वेशन बन के क्या निकल के आ गई, के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। बस, तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई यूजिंग द फॉर्मूला विच आई हैव गिवन राइट नाउ, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें जीरोस निकालने हैं। पहले मैं पढ़ा भी देता हूँ आपको क्वेश्चन। प्रोडक्ट फाइंड जीरोस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कॉन्स्टेंट टर्म 8 और एक्स स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 8। अब 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 2 2। अब इससे 2 2 2 से आपको ऐसी चीज़ बनानी है जहाँ से आप -2 पे पहुँच पाओ। तो मैंने -4 + 2 पे 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है, 3 में नहीं करना। तो हमने क्या करा, 2 इन 2 2 को 4 बना लिया और एक सिंगल रहने दिया, तो -4 + 2 बना लिया बीच वाले -2 को। ये देखो, ये -4 और +2। तो P ऑफ x कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, x - 4, और 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, x - 4। अब x - 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा x + 2। तो बात करें अगर ज़ीरो फाइंड करने की, तो फाइंडिंग ज़ीरो, P ऑफ x = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x + 2 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो जीरोस भी आपके निकल के आ गए। सॉरी, सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, 4 + -2, तो 2 आ गया। तो इसको लिखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे, -2 -2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से पता लगेगा, और हम इसी फॉर्म में लिख देंगे +2 को, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इसी फॉर्म में लिख दिया हमने +2 को, ताकि हम अच्छी तरह प्रूव कर पाएँ। तो ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो 4 × -8 आएगा, अपॉन में 1। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी थी, कॉन्स्टेंट टर्म ये रही -8, और
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है नीचे, तो -8/1। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया है अभी अभी कि s² और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 4। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 और 2 आ गया। ठीक है, अब 2 और 2 आ गया तो हमें -4 बनाना है। -4 बनाना है तो -2 और -2 ले लेते हैं, तो -2 -4 होता है। तो हमने इसको कर दिया डिवाइड 2 पार्ट में, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब क्या बचा, P ऑफ s = 4s² - 2s - 2s + 1। अब 2s कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2s, क्योंकि 4s² क्या है, 4s एक्चुअल में ये है 2 × 2 × s × s। तो इसमें से अगर आपने 2 और s कॉमन ले लिया, 2 और s कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 × s, तो 2s यहाँ पे आ गया। 2s यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे -2s + 1 है तो -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 2s - 1। तो इसी तरीके से P ऑफ s क्या निकल के आया 2s - 1 और 2s - 1। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस लेट P ऑफ s = 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2, s आ गया 1/2, दोनों में सेम ही वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। P ऑफ x का रिलेशन दिखाना है, तो सम ऑफ जीरोस कितना है 1/2 + 1/2, 1 आ गया। अब हमें इस फॉर्म 1 आ गया, ठीक है, 1 भी आंसर ठीक है, बट हमें लिख देते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x² के फॉर्म में। तो 4 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, -4, क्योंकि -4 भी लिख सकते हैं। 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 को -4, तो इसको हमने वैसे लिख लिया -4 अपॉन में 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस में ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -4, ये रहा -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 4s², 4 ये रहा। तो ये भी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, 1/2 1/2 1/4, तो कांस्टेंट टर्म 1 है ये रही, और कोफिशिएंट ऑफ x² 4 ये रहा। हेंस रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बड़े से छोटे के फॉर्म में लगा लेंगे, लाइक जिसकी पावर पहले है बड़ी है उससे पहले लिख लेंगे। तो 6x² - 3 - 7x है, तो -7x बीच में लिख लेते हैं, -3 एंड में लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमने ये काम करा, क्योंकि हमने ax² + bx + c के फॉर्म में क्वेश्चन देखने की आदत पड़ चुकी है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। अब बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए, तो x² का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म 3, इनका प्रोडक्ट विच इज़ है 18 निकल के आ गया। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 निकल के आ गया 18। तो अब हमें इसको मिडिल टर्म में, इसकी मिडिल टर्म को तोड़ना है 2 पार्ट्स में। तो हमने क्या करा, 3 3 ज़ा 9 और 2 को अलग रख लिया। -7 चाहिए तो माइनस का 9 ले लिया इंस्टीड ऑफ माइनस का 2 लेने से। अच्छा, तो माइनस का 9 + 2 -7 बनाएगा, तो माइनस का 9 + का 2 -7 बनाया। सिर्फ हमने तोड़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करा है। P ऑफ x 6x² - 9x + 2x - 3। अब 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 2x - 3।
+1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, सेम का सेम 2x - 3। तो p ऑफ x क्या निकल के आया, 2x - 3 कॉमन ले लिया तो 2x - 3 यहाँ से हटा दो, 2x - 3 यहाँ से हटा दो, बचा क्या, 3x + 1, 3x + 1 बच गया। जीरोस चाहिए तो p ऑफ x को जीरोस के इक्वल रख लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x की वैल्यू 3/2। इसी तरीके से 3x + 1 जो है, 1 वहाँ जाके -1 हो गया, 3 नीचे आ गया, -1/3। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट रिलेशन दिखाने के लिए 3/2 प्लस -1/3 सोल्व करेंगे। नीचे का एलसीएम लिया 6, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो 3 3 = 9, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 2 = 2, तो 7/6 आ गया। 7 को -7 लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 6x² - 7x - 3, ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसीलिए हमने 7 को -7 लिख लिया। हैंस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखते हैं, 3/2 - 1/3, तो -3/6, तो कांस्टेंट टर्म -3 है, ये रही, और x² का कोफिशिएंट ये रहा 6, हैंस वेरीफाइड, रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। तो 4u² + 8u में कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा, 4u कॉमन आ रहा था तो 4u कॉमन ले लिया, तो u + 2 आ गया, तो 4u ले लेते हैं = 0, तो u आ गया 0 के बराबर। सॉरी, u + 2 में भी हम क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर लेंगे, u की वैल्यू आ गई -2। रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरो, 0 + -2, तो -2 आया। लेकिन अभी हमने क्या देखा, रिलेशन के बराबर नहीं आया, रिलेशन 4u² + 8u है, ठीक है, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x तो आया नहीं, 2 कोफिशिएंट ऑफ x थोड़े ना है, कोफिशिएंट ऑफ u थोड़े ना है। इसको भी ठीक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे u लिख देता हूँ, u², इस तरह भी ठीक कर देता हूँ, u², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ u थोड़े ना, कोफिशिएंट ऑफ u तो 8 है, तो मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना गुना थोड़े ना कोई, तो अब क्या निकल के आया, -8/4, तो अब निकल के आ गया ना 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, या u कोफिशिएंट ऑफ u² है 4, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 × -2 विच इज़ 0, तो 0/1 है, तो इंटू 4 ऊपर नीचे कर लिया, तो 0/4, तो कांस्टेंट टर्म 0 ऊपर रह गई, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे, तो 0 ही है। तो कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है, 4, तो 4 का 4 आ गया, हैंस रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 2.2 के पहले क्वेश्चन का। तो t² - 15, तो फॉर जीरोज वी आर पुटिंग pt = 0, तो t² - 15 = 0, तो t² = 15, तो t की वैल्यू आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो t की वैल्यू आ गई ±√15, ठीक है जी। तो pt हमारे पास t² - 15 है, या इसको हम अगर ax² + bx + c के फॉर्म में लिखें तो 1t² + 0t + -15, तो सम ऑफ जीरोज निकालो, क्या है, +√15 -√15, तो 0 आ गया, तो 0/1, तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना है, 0 है, तो 0 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ t 0 है, कोफिशिएंट ऑफ t² 1 है, तो 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो 15 निकल के आएगा, माइनस का 15 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का है हमारे पास, ये रही -15 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बच रहा है, ये रहा 1, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन।
विच इज़ 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 में क्या है, तो 3x², देखो ध्यान से, 3x² के कोफिशिएंट विच इज़ 3 और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करा तो आया गया 12। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 आया। अब आपको चाहिए क्या 12 से, इन 3 2 से आपको क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस 2 2 ज़ा 4 और 3, ये 1 बना सकते हैं, माइनस का बना सकते हैं, -4 + 3 माइनस का 1 बन जाएगा। तो हमने p ऑफ x 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 करा, बीच वाले के टर्म को डिवाइड कर दिया 2 में, बाकी सब कुछ सेम लिखा है, इसे ही कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बाकी अच्छी तरह मैं समझाऊंगा, अभी आएंगे चैप्टर आगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है, उसमें समझाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अभी p ऑफ x तो क्या बच के आ गया, x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 यहाँ पे आ गया, प्लस का 1, 3x माइनस 4 यहाँ पे बच गया, 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो x, 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 1, तो x प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। 4 zeros टेकिंग p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस 4 0 के बराबर, x प्लस 1 भी 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू -1, ठीक है। अब x की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू -1, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो सम ऑफ जीरोस करो, 4/3 + 1, सॉरी एलसीएम लिया हमने तो 3 आ गया, 3 आ गया एलसीएम, और उसके बाद 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 पे, तो 4 1 ज़ा 4, 1 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो ऊपर आया -3, तो उधर आ गया 1/3, तो 1 को हम -1 लिख लेते हैं, तो एक कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया, -1, और कोफिशिएंट ऑफ x² 3, ये रहा। हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला भी करके देखते हैं, 4/3 इंटू -1 माइनस 4/3, कॉन्स्टेंट टर्म -4 ये रही, -4 ये रही, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 ये रहा। हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें यूजिंग सिंगल फार्मूला वी कैन डू दिस क्वेश्चन, k for any real x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये वाले में आपको देखो, ये जो है ये सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना। मैं क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। पहला वाला जो है सम है जीरोस का, और सेकंड वाला प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ वैल्यूज पुट करी है। पहले वाले की 1/4 0 सम ऑफ 0 है, तो माइनस का आगे साइन लगेगा ही लगेगा, माइनस का साइन लगा ही है, 1/4 x, और लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है तो -1 लिख दिया। कोई भी मैंने छेड़ा नहीं, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया सोल्व करने के लिए, बस इतना से लिखना है। इसी तरह √2 k ब्रैकेट x² माइनस √2 x प्लस 1/3, और 0 है तो लिख दो k x² माइनस 0x प्लस √5। अब 1 है तो 1 के लिए भी आसान है, k x² माइनस 1x प्लस 1। फिफ्थ वाला है -1/4 और 1/4 माइनस 1/4, तो यहाँ पे गलती हुई है, इसको ठीक कर देते हैं। -1/4 है ना, तो माइनस 1/4 होगा, प्लस का 1/4 निकल के आएगा, और लास्ट वाला प्लस का 1/4 है तो ये वाला ठीक है। उसके बाद लास्ट का है 4 और 1, तो 4 - 4x और 1। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थोड़ी सी समरी दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स: पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1
लीनियर कहते हैं, 2 को क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 को क्यूबिक कहते हैं। पेपर में नाम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन विच x with a real coefficient is the form of ax square plus bx plus c। a b c तीनों क्या होंगे, रियल नंबर। a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो गया क्वाड्रेटिक में तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना रह जाएगी, ये तो लीनियर बन जाएगी। समझ आ रहा है, इसलिए ये ध्यान रखने की बात है। The zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates at the points where the graph y is equal px intersect x axis। मैंने बता दिया y is equal px है तो x axis का देखना है, अगर x is equal py है तो y axis का देखना है। इसी तरह a quadratic polynomial can have most 2 zeros, 2 zeros हो सकते हैं मैक्सिमम। क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros, 3 zeros हो सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square bx plus c, देन सम ऑफ जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा। लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बुक में दे रखी है तो बता देता हूँ। अगर आपके पास ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाता है और इसके जीरोज आपको अल्फ़ा बीटा और गामा दिए होते हैं, तो रिलेशन क्या होता है, प्लस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इंटू गामा माइनस बी बाई ए है, और इनके कोरस मतलब कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा ये जो है सी बाई ए है, और अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। ए बी सी डी ये वाले हैं, ठीक है। बस इतने सा ही करवाना था। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और कमेंट करना कौन सा आपको अच्छा लगा पार्ट। यही है, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आई होप बढ़िया लगा हो। सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 10th बोर्ड का। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। बाय।